ग्राम पंचायत मही में वित्तीय साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन। ममता ठाकुर। दिनांक 12 मई 2023 को ग्राम पंचायत मही में वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड बैंक के तत्वाधान से यूको बैंक के द्वारा संचालित तथा अरावली संगठन के सहयोग से किया गया। इस शिविर में ग्राम पंचायत मही के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस शिविर का आयोजन फिल्टर ममता द्वारा किया गया। इस शिविर में बैंकों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। ममता ने बताया कि जनधन खाता खोलने, पीपीएफ खाता खोलने के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाएं हम लोगों के फायदे के लिए ही चलाई गई हैं, के बारे में जानकारी प्रदान की। इस शिविर में लोगों को एटीएम के प्रयोग के बारे में भी जागरूक किया गया। इस शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत मही की प्रधान अंजू कौंडल की अध्यक्षता में किया गया। इस शिविर में वार्ड मेंबर सुरेंद्र, वार्ड मेंबर शीला और आशा विशेष तौर पर उपस्थित रहीं। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। और ना वो लोग आप लोगों को एक लोगों को जानकारी दे सकते हैं, तो इसीलिए वित्तीय साक्षरता देना गांव में जाके बहुत जरूरी है कि लोग थोड़े से जागरूक हो, बैंकों की ओर आए, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए लोगों को कि कैसे बचना है और कौन कौन से खाते ऐसे हैं जिसमें हम अपना पैसा आगे बढ़ाने के लिए रख सकते हैं, या कौन से खाते ऐसे जिसमें अच्छी ब्याज है पैसों के ऊपर, तो उसी के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगी। तो आप लोगों को, जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि सरकार द्वारा कुछ कुछ स्कीमें चलाई जा रही है, जिसमें कि हमारी 2-3 स्कीम तो मेन है, जैसे जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या योजना, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पर क्या होता है कि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती और लोग इसको करना भी जरूरी नहीं समझते। तो इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि जो सुरक्षा बीमा योजना है वो हमारी एक्सीडेंटल डेथ पे हमें क्लेम दिया जाता है, जिसमें कि हमें 2 लाख का क्लेम दिया जाता है। पर होता क्या है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि कितनी एज में होती है, कब हमें करनी है, कैसे हमने उसका प्रीमियम चेक करना है। उसके बारे में मैं बताती हूँ कि ये सुरक्षा बीमा योजना है 18 से 70 साल के बीच में, और इसका क्या होता है कि हमारा साल का प्रीमियम जाता है 20 रुपए। पहले इसकी 12 रुपए किस्त जाती थी, लेकिन अभी वो 20 रुपए हो चुकी है। पर उसका भी हमें ये पता होना चाहिए कि वो हमने चेक भी करनी होती है, साल में एक बार के लिए होती है वो। तो कई बार होता है कि हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं होता, तो वो वहाँ पे लैप्स भी हो जाती है, फिर हमें उसको दोबारा से वैसे ही डॉक्यूमेंट्स भर के दोबारा से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स दे के करवाना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग उसको एक बार मई और जून के महीने में चेक भी करें, क्योंकि मई और जून के महीने में उसकी प्रीमियम कटता है। तो ये हमारी 2 लाख की इंश्योरेंस है। इस पे हमारे को ये होता है कि जब हमें कभी हो सकता है कि हमारी दोनों एक्सीडेंटल, उस पर कई बार हो जाता है कि हम बच तो जाते हैं लेकिन हमारा शरीर डैमेज हो जाता है, दोनों आंखें, दोनों हाथ, दोनों पैर। तो इसमें फिर भी सरकार हमें 2 लाख का प्रीमियम फिर भी देती है कि हमारी जो बीमारी का खर्चा है या हमारा खर्चा है उसको हम रिकवर कर सके। तो उसी के साथ हमारी दूसरी आ जाती है सुरक्षा बीमा योजना के साथ जीवन ज्योति बीमा योजना। इन दोनों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सुरक्षा बीमा योजना का क्या होता है 18 से 70 साल और एक्सीडेंटल डेथ पे, और जो हमारी जीवन ज्योति बीमा होती है वो 18 से 50 साल के लोगों के लिए होती है, और वो हमारी नेचुरल डेथ पे भी उसे हमें क्लेम दिया जाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होए। इसका जो प्रीमियम है पहले 330 रुपए था, अभी वो 436 रुपए हो चुका है। तो 436 में और 436 प्लस 20 रुपए अगर आप साल के 456 रुपए जमा करवा रहे हैं और उसमें आपका 4 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है, तो आप लोग बताओ कि क्या आपको वो पैसा दुखेगा? क्योंकि इससे ज्यादा तो हम अपने मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं 1 महीने का, तो वो तो हमारा वेस्ट जा रहा है। लेकिन ये तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी के काम आ रहा है। अगर हो सकता है कि हमारे साथ ये दुर्घटना नहीं हुई, तो हो सकता है कि हमारी दूसरी दीदी के साथ हुई हो, तो वो या किसी और किसी के साथ हुई हो, तो उनको